ये कहानी है एक साधारण मगर मेहनती आदमी राजन की, जो भुवनेश्वर के पुराने हिस्से में अपनी छोटी सी बर्तन की दुकान चलाता था। रोज सुबह दुकान खोलता, ग्राहकों से प्यार से बात करता और शाम को गिनती की कमाई लेकर घर लौट आता। उसकी दुनिया उसकी पत्नी गौरी और बेटे आरव के आसपास सिमटी थी। मगर धीरे धीरे बाजार बदल गया। बड़े शोरूम खुलने लगे। जहां कभी ग्राहक घंटों रुकते थे, अब वही ग्राहक फिसलकर दूसरे दुकानों में चले जाते। राजन की दुकान पर सन्नाटा पसरा रहने लगा। बैंक का लोन, बेटे की स्कूल फीस, घर का किराया, सब कुछ एक बोझ बनता गया। तनाव धीरे धीरे उसके चेहरे की मुस्कान को निगल गया। एक रात गौरी ने उसे खिड़की से बाहर टकटकी लगाए देखा। राजन ने थके हुए लहजे में कहा, शायद अब शहर हमारे लिए नहीं बचा, हमें वापस गांव चलना चाहिए। गौरी ने पल भर सोचा और फिर कहा, अगर तुम ठीक समझो तो मैं भी तैयार हूं। कम से कम आरव को वहां सुकून मिलेगा। 3 दिन बाद वो बस में बैठकर अपने गांव के लिए रवाना हुए। रास्ते भर बारिश होती रही, मानो आसमान भी जानता था कि ये सफर केवल दूरी का नहीं, भविष्य की ओर एक अनजानी छलांग है। राजन का गांव ओडिशा के किनारे बसा एक शांत और हरियाली से घिरा गांव था। ऊंचे ताड़ के पेड़, मिट्टी की गलियां और हर घर में जाने पहचाने चेहरे। जब वो गांव में दाखिल हुए, गांव के बच्चों ने दौड़ते हुए आवाज दी, राजन भैया आ गए। राजन के बूढ़े ताऊजी ने उन्हें अपनी पुरानी हवेली के पीछे बने 2 कमरों में रहने दिया। हवेली सा सालों से वीरान पड़ी थी, पर दीवारों में अब भी पुरानी यादें बाकी थीं। राजन ने गांव की चौपाल में एक छोटी सी दुकान खोल ली, किराने की। वो सुबह 6 बजे उठकर दुकान खोलता और शाम तक वहीं बैठा रहता। ग्राहक कम होते थे, पर गांव का अपनापन उसे धीरे धीरे टूटने से बचा रहा था। गौरी भी खेतों में जाने लगी, कभी सब्जी उगाती, कभी गाय का दूध निकालती। आरव ने स्कूल जाना शुरू किया और पास के बच्चों से दोस्ती कर ली। सब कुछ सामान्य लगने लगा था, पर यह शांति सिर्फ थोड़ी देर के लिए थी। एक दोपहर जब राजन थैला टांगकर दुकान बंद कर अपने घर की ओर रवाना हुआ, गांव की गलियों में सूरज की तपती धूप थी। वो रोज की तरह मुख्य रास्ते से घर जाने ही वाला था कि तभी उसे सतीश की बात याद आई। भैया, अगर बाईं ओर की पगडंडी से जाओ तो आधे रास्ते की बचत हो जाएगी। बस एक वीरान इलाका है, लेकिन शाम तक तो कुछ नहीं होता। राजन ने मन में सोचा, अब कौन रोज इतना लंबा चक्कर लगाए। चलो आज ट्राई करते हैं। उस रास्ते पर कदम रखते ही उसे कुछ बदला बदला सा लगा। जहां बाकी रास्तों पर शाम के पंछियों की चहचहाहट होती थी, वहां बस सन्नाटा था, जैसे आसपास की हर चीज किसी अदृश्य डर के मारे सांस रोककर खड़ी हो। पगडंडी पर गिरे हुए सूखे पत्ते राजन के चलने पर चरमरा रहे थे। कभी कभी झाड़ियों से हल्की सरसराहट होती, लेकिन कोई जानवर नजर नहीं आता। उसका मन थोड़ी देर में बेचैन होने लगा। उसने खुद को समझाया, कुछ नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है। जैसे ही वो एक मोड़ पर पहुंचा, सामने एक पुराना और बड़ा सा बरगद का पेड़ दिखा। उसे वो बरगद का पेड़ अजीब सा जाना पहचाना सा लगा। उस पेड़ की मोटी मोटी जटाएं जमीन तक लटक रही थीं। राजन उस पेड़ के नीचे रुका। वो थका हुआ था, माथे पर पसीना था। उसने सोचा, छांव अच्छी है, 2 मिनट बैठ लेता हूं। वो उस बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया। बरगद की छांव में बैठते ही राजन को एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। थकान से चूर शरीर को जैसे राहत मिली हो। चारों ओर गहराता सन्नाटा और ठंडी हवा उसके माथे से पसीना सुखा रही थी। राजन ने अभी अपनी आंखें मूंदे ही थीं कि अचानक एक हल्की किसी चीज के गिरने की आवाज आई। उसने चौंक कर आंखें खोलीं तो देखा, उसके सामने एक डिब्बी पड़ी थी, गुलाबी रंग की, धूल से सनी हुई और ढक्कन थोड़ा खुला हुआ था। राजन ने इधर उधर देखा, वहां कोई भी नहीं था। ये कहां से आई? उसके मन में सवाल उठने लगे। उसने डिब्बी उठाई और धीरे धीरे ढक्कन खोलने की कोशिश की, लेकिन डिब्बी जाम हो चुकी थी, जैसे किसी ने सालों से उसे खोला ही ना हो। उसने जोर लगाया और तभी डिब्बी झटके से खुली और अंदर भरा लाल रंग जैसे विस्फोट की तरह उड़ पड़ा। रंग उसकी आंखों में चला गया। राजन दर्द में चीख पड़ा, आह मेरी आंखें! और वो जमीन पर गिर पड़ा। हाथों से आंखें मलता रहा। जलन इतनी भयानक थी जैसे किसी ने तेजाब डाल दिया हो। किसी तरह उसने अपनी आंखों से उस रंग को निकाला। कुछ ही देर में जब उसकी नजर थोड़ी साफ हुई तो उसने ऊपर देखा और उसकी सांसें वहीं अटक गईं। उसके सामने एक लड़की खड़ी थी,
उसकी उम्र कोई 10-12 साल की होगी, लेकिन चेहरा एकदम सफेद, जैसे शरीर से सारा खून खींच लिया गया हो। आंखें लाल लेकिन भावहीन। उसके पैरों में पायल थीं, लेकिन पायल की कोई आवाज नहीं आ रही थी। राजन की आवाज कांपने लगी। उसने डरते हुए पूछा, तुम खो गई हो क्या? उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस उसे घूरती रही। और फिर अचानक बिना कुछ कहे वो लड़की अचानक मुड़ी और दौड़कर बरगद के पीछे छुप गई। उसे देख राजन हक्का बक्का रह गया। उसका दिमाग डर और हैरानी में सुन्न हो गया था। लेकिन उसके अंदर से एक आवाज आई, देखना तो बनता है, कहीं कोई मुसीबत में ना हो। वो धीरे धीरे उठा, पेड़ के पीछे गया। वहां कोई नहीं था, ना लड़की, ना पैर के निशान, ना कपड़े की सरसराहट, जैसे वहां कोई आया ही ना हो। राजन उलझा हुआ खड़ा था कि तभी उसे अपने कंधे पर कुछ गिरने का एहसास हुआ। उसने हाथ फेर कर देखा तो काला लिसलिसा तरल उसके कंधे पर गिर रहा था। राजन ने धीरे धीरे ऊपर देखा और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो लड़की अब पेड़ पर उल्टी लटकी हुई थी। बाल नीचे लटक रहे थे और उसके होंठों से काला गाढ़ा खून टपक रहा था। सीधा राजन के ऊपर उसके हाथ झूल रहे थे, जैसे किसी ने उसे वहां लटका दिया हो। उसे देखकर राजन की चीख गले में अटक गई। वो घबराकर वहां से भाग निकला, जैसे मौत के मुंह से बचकर आया हो। गांव की गलियों में राजन बदहवास सा भागता आया। उसके चेहरे पसीने से भीगा हुआ था, सांसें तेज, आंखों में डर की लकीरें साफ थीं। उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसके पीछे अब भी वो हंसी गूंज रही थी, मानो कि वो आवाज ठीक उसके पीछे से आ रही हो। अगले कुछ दिनों में राजन की हालत और बिगड़ गई। वो रातों को बिस्तर पर बैठा कांपता रहता। गौरी पूछती, क्या हुआ राजन, किस बात से डर रहे हो? पर राजन बस दीवार की ओर देखता और बुदबुदाता, वो आ रही है मेरी जान लेने। एक रात उसने सपना देखा कि वो बरगद के नीचे खड़ा था। वो लड़की सामने आई, वही फटे कपड़े, सफेद चेहरा और खून सी लाल आंखें, लेकिन इस बार वो कुछ अलग कह रही थी। उसने राजन से बोला, राजन, तुमने मेरी मदद क्यों नहीं की थी उस दिन? राजन कांप गया। उसकी आंखों के सामने अतीत की परछाइयां झिलमिलाईं और उसे वो सब याद आने लगा। जब राजन 13 साल का था तो वो गर्मियों की छुट्टियों में गांव आया था। गांव के पास ही कोई कुआं था जो कि काफी पुराना था और उसके पास खेलना मना था। राजन और एक गांव की लड़की दिया अच्छे दोस्त थे। दिया चुलबुली थी और किसी से नहीं डरती थी। एक दिन वो कुएं की मुंडेर पर चढ़कर बैठ गई। राजन भी उसके साथ गया था। दिया उसे चुटकुले सुना रही थी और राजन हंस रहा था। लेकिन तभी दिया का पैर फिसल गया। वो चीखी और झटके से कुएं के अंदर जा गिरी। राजन चिल्लाता हुआ कुएं के पास दौड़ा, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। दिया कुएं में गिर गई और राजन डर के मारे वहां से भाग गया। उसने इस बारे में गांव में किसी को नहीं बताया। गांव में बस यही अफवाह फैली कि दिया कहीं खो गई। अब राजन का चेहरा पसीने से भीग चुका था। उसकी आंखों में आंसू थे। उसे पता चल चुका था कि वो लड़की कौन है। एक रात राजन अकेले उस बरगद के पास गया। उसने वहां फूल चढ़ाए और जमीन पर घुटनों के बल बैठकर कहा, दिया, मुझे माफ कर दो। मैं डर गया था, तुम्हें बचा सकता था, लेकिन वहां से किसी को बिना बताए भाग गया। मेरा डर तुम्हारी मौत का कारण बन गया और अब तुम्हारी आत्मा भी भटक रही है। मैं दोषी हूं, मुझे माफ कर दो। कुछ पल तक सन्नाटा रहा। फिर अचानक ठंडी हवा चली, बरगद की शाखाएं हिलने लगीं और फिर उसके सामने दिया की आत्मा आई। लेकिन इस बार उसका चेहरा शांत था। वो कुछ पल राजन को देखती रही। थोड़ी देर बाद उसने कहा, तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया है तो मैं तुम्हें माफ करती हूं और अब मैं यहां से चलती हूं। धीरे धीरे वो धुंध बनकर हवा में घुल गई और पहली बार राजन को असली शांति महसूस हुई। उस दिन के बाद राजन की तबीयत सुधरने लगी। वो अब भी उस घटना को नहीं भूल पाया, पर अब डर नहीं था, बस अफसोस और सुकून की एक मिली जुली भावना थी। कभी कभी हमारी चुप्पी किसी और के जीवन की कीमत बन जाती है। डर से भागना आसान है, पर उसका बोझ जीवन भर पीछा करता है। अगर वक्त रहते हम सच का सामना करें तो शायद किसी की आत्मा भटकने से बच जाए। और कुछ रास्ते भले ही छोटे लगें, मगर उनकी कीमत बहुत बड़ी हो सकती है। जीवन में शॉर्टकट अपनाने से पहले यह सोच लेना चाहिए कि क्या हम उसके अंजाम को सह पाएंगे। राजन ने महज समय बचाने के लिए उस वीरान रास्ते को चुना, लेकिन वो रास्ता उसे ऐसी भयावह सच्चाई से मिला गया जिसे समझना और सहना आसान नहीं था।